ओ अपॉन बी ओ इक्वल सी ओ अपॉन डी ओ। चलिए देखते हैं, एक ट्रपेजियम है ऐसा। ट्रपेजियम में एक खास बात होती है कि इसकी टू अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का कि टू अपोजिट साइड्स क्या हों, पैरेलल हों और सेम ना हो, तो वो 100% ट्रपेजियम होता है, और अदर ना हो। तो ये मैंने ए बी सी डी, और ये इसके जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को ओ पर काटते हैं। बोलो भाई, फिगर बनाना आया सभी को? अब ध्यान देंगे, यहां गिवन में लिखेंगे, हम गिवन में लिखेंगे ट्रपेजियम ए बी सी डी। ठीक है, in which AB parallel to CD, यही दिया है ना, AB parallel to CD and diagonal diagonal AC and BD intersect each other at point O। इनके जो डायगोनल है ए बी, वो ए सी और बी डी जो है एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, हिंदी वाले लिख लेंगे समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी पैरेलल है सी डी, और विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं। ये लिख लेंगे, उसमें बुक में लिखा होगा, उसी से नोट कर लेंगे। अब हमको टू प्रूफ, इसके बाद क्या लिखते हैं, टू प्रूफ में ध्यान देंगे। टू प्रूफ में हमें क्या लाना, क्या है हमको लाना है, टू प्रूफ में हमें लाना है ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल सी ओ बाई डी ओ। ये प्रूफ करना है। इसमें देखो हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करूंगा, ड्रा अ लाइन ई एफ पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ सच दैट ई एफ पैरेलल हो किसके, सी डी के। ड्रा अ लाइन ई एफ, या सीधे ये लिख दो, ड्रा ई एफ पैरेलल टू सी डी। ये हमने एक लाइन खींची, ई एफ पैरेलल किसके खींचा, सी डी के, और जब वो सी डी के पैरेलल होगी तो वो फिर पक्का ए बी के भी पैरेलल होगी, ये हमको पता है। अब हमें प्रूफ में जाना है, प्रूफ लिखेंगे। बोलो भाई, इतनी बात सभी को समझ आ गई क्या? जो मैं ये लिखा हूँ, जो समझाया हूँ, ये बात सभी को समझ आ गई क्या? हाँ, आपने सही लिखा है। बोलो भाई, सभी को ये बात समझ आ गई क्या? तो ध्यान देंगे, ये बीच में हट क्यों जाते हैं लोग। अब देखो, अब हम यहां पे लिख रहे हैं इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC में क्या है भाई, EO पैरेलल है किसके, CD के।
आप गौर से देखिए, इस ट्रायंगल ए डी सी में देखिए ये लाइन क्या है, ये लाइन इसके पैरेलल है, किसके, सी डी के। तो मैंने एक थ्योरम आपको बताई थी कि अगर किसी भी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल हम लाइन ड्रा करते हैं तो वो लाइन अनदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो अब आपको मैं इस ट्रायंगल में बता रहा हूँ, गौर से देखिए इस ट्रायंगल को, फिगर में ए डी सी, ये इसमें कौन पैरेलल है, ई ओ पैरेलल है सी डी के। तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सिंस इन ट्रायंगल ए डी सी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए में क्या लिखेंगे, कितने लोग बताएंगे, जरा कमेंट करके बताएं भाई, इसलिए यहाँ क्या लिखा जाएगा, ई डी ए ई अपॉन ई डी, बहुत सही, इक्वल ए ओ अपॉन ओ सी, गुड। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब देखो ये लाइन पैरेलल है ना इसके, ऐसे देखो मैं फिगर यहाँ ऐसे बनाता हूँ, ये देखो गौर से देखो, फिगर यहाँ पे बनाया मैंने ऐसे, ये हमारा ए रहा, ये हमारी ई ओ रही। तो अगर ये लाइन जो पैरेलल है ये किसके, सी डी के, अगर ये सी डी के पैरेलल है तो हम क्या कह सकते हैं, देखो जहाँ से ये लाइन इस लाइन के टुकड़े कर रही है साइड के, तो हम उसको क्या लिखेंगे, ए ई अपॉन ई डी, क्या लिखेंगे, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ, इधर का देखो ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी, ये हमारी इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट, ये मेरी इक्वेशन कौन सी आ गई, फर्स्ट। आगे लिखेंगे बाई बीपीटी, ठीक है। अब देखो सिंस, अब इधर देखो इस ट्रायंगल में देखो ए डी बी में, देखो ए डी बी में, ए डी बी में भी ई ओ पैरेलल है किसके, ए बी के। तो यहां लिखेंगे सिंस इन ट्रायंगल ए डी बी में क्या है, ई ओ पैरेलल है ए डी के, सॉरी ई ओ पैरेलल है ए बी के। अब आप लोग बताओ अगर ई ओ पैरेलल ए बी के होगा तो क्या होगा, कमेंट करके बताओ, ई ओ अगर ए बी के पैरेलल होगा तो क्या होगा, इसमें मैं क्या लिखूंगा, देखो ए ई अपॉन ई डी, बहुत सही, सभी लोग का सही आ रहा, ए ई अपॉन ई डी इक्वल बी ओ अपॉन ओ डी, इक्वल बी ओ अपॉन ओ डी, बी ओ अपॉन ओ डी, ये इक्वेशन हमारी कौन सी आ गई, सेकेंड, ये भी बाई बीपीटी के द्वारा। अब इसके बाद देखो हम देख रहे हैं कि जो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन है उनका लेफ्ट हैंड सेम है, तो राइट हैंड भी 100% सेम होगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या आएगा, ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल बी ओ अपॉन डी ओ, ये आएगा। अब देखो ये बी ओ को मैं यहाँ लाऊंगा, सी ओ को वहाँ ले जाऊंगा, तो मैं यहाँ लिख दूंगा ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल सी ओ अपॉन डी ओ। इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दिया, सी ओ को वहाँ ले गया। बोलो भाई प्रूव्ड हो गया ना ये, हैंस प्रूव्ड। सभी लोग बताएं क्या ये समझ आ गया, बोलो भाई सभी को ये समझ आ गया कि नहीं। सभी लोग बताएं।